बच्चों आज मैं फिर से संयुक्त अर्थात निहित फलनों का अवकलन करने जा रहा हूँ। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट तथा अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ध्यान सुनिए। अब बच्चों मैं आपको जिसका अवकलन बताने जा रहा हूँ उसमें दो फलन आ रहे हैं। पहला स्पष्ट फलन, दूसरा अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन क्या है पहले उसकी परिभाषा समझें, फिर अस्पष्ट फलन क्या है उसकी परिभाषा समझें, इसके बाद मैं अवकलन करूंगा। ठीक, ध्यान से देखते रहिएगा। स्पष्ट फलन, देखिए मैंने परिभाषा लिखा हुआ है स्पष्ट फलन का। वह फलन, ध्यान से देखते रहिएगा, वह फलन जिसमें चर राशि y का मान x के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट फलन कहते हैं। यानी कि वह फलन जिसमें y का मान पूर्ण रूपेण x के रूप में आ जाए। एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल सर देखिएगा, एग्जाम्पल 1 जैसे लिखा हुआ है 3x + 4y = 8। अब ध्यान से देखते रहिएगा, 3x + 4y = 8 ये लिखा हुआ है। अब देखिए एक समीकरण के रूप में है, इसमें x और y दोनों हैं, देख रहे हैं x। तो यहाँ से आप y का मान निकालिए, y का मान निकालेंगे आप। अब देखिएगा y का मान पूरा x के रूप में चला आएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 4y बराबर क्या, 8 - 3y उधर 3x उधर भेज दीजिए 3x। ऐसे देखिएगा इधर आपका y का मान आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8 - 3x बाई क्या 4। ठीक, ये देख सकते हैं आप। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 1/4 8 - 3x। अब ध्यान से देखते रहिएगा इसको भी। अब y को इस तरीके से भी लिखा है। तो अब देखिए y का मान किसके रूप में आ गया है, x के रूप में आ गया है। तो जब भी y का मान हमें x के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसे फलन को हम स्पष्ट फलन कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, वो देखें आप, एक एग्जांपल और देखें। दूसरा एग्जांपल है x², एग्जांपल 2 है आपका x² + y² = 4। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब y का मान निकालें, y² हो जाएगा 4 - x², y हो जाएगा √4 - x²। देख लीजिए आप, यहाँ पे भी y का मान पूरा y का मान निकला किसके रूप में, चर राशि x के रूप में। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, स्पष्ट फलन कहते हैं। स्पष्ट का मतलब y का मान x के रूप में स्पष्ट रूप से प्राप्त हो। y का मान x के रूप में स्पष्ट रूप से जब प्राप्त होगा, इसीलिए इसका मान स्पष्ट फलन है। अस्पष्ट फलन क्या होगा, इस बार मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। अस्पष्ट फलन में आप y का मान x के रूप में ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए देखिए देखते रहिएगा। दूसरा है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन, देखिए वह फलन जिसमें y का मान x के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। देख लिया इसे अस्पष्ट फलन। अब मैं बच्चों आपको अस्पष्ट फलन का एग्जांपल देने जा रहा हूं। एग्जांपल में देखें आप, एग्जांपल में 1 जैसे ये दिया गया हो x² + xy + y² = 0। देखिए जरा यहाँ से आप इसको देखिए x², आप देखिएगा इसमें x और y दोनों एक साथ में भरा गया। और आप जब यहाँ से y का मान जब निकालने का प्रयत्न करेंगे तो y को आप x से अलग नहीं कर पाएंगे। जब भी y का मान x से अलग ना हो पाए, यानी कि x y का मान एक साथ आने लगे, ऐसे फलनों को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। ये पहला एग्जांपल था। आप एक दो एग्जांपल और देखेंगे भी इसमें, आप ये देख सकते हैं बच्चों। अब दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे इसमें भी आप y का मान x के रूप में पूरी तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे दे दिया गया है y
इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन वाई। अब देखिए, अब यहाँ पे वाई क्या है सर, वाई का मान निकाल सकते हैं क्या? वाई का मान एक्स के रूप में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ये भी हमारा कौन सा फलन है? अस्पष्ट फलन है। अस्पष्ट फलन में वाई और एक्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। आप तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं। आप जरा देखिए, यहाँ पे देखें, फिर देखिए साइन वाई, देखिए वाई साइन के कोण में आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए इसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई है बराबर के वाई। अब फिर से यहाँ से वाई का मान एक्स के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे फलनों को हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो बच्चों, अब मैं जो अवकलन करने जा रहा हूँ उसमें स्पष्ट फलन भी है और अस्पष्ट भी फलन है। आपको ये निर्धारण करना होगा क्वेश्चन को देख करके कि इसमें कौन से स्पष्ट है और कौन से अस्पष्ट है। वैसे हमें इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है कि कौन से स्पष्ट है कौन से अस्पष्ट है। हमें आवश्यकता है उनके अवकलन की। दोनों के अवकलन का सेम प्रोसेस है, एक ही तरीका है, ठीक है ना। लेकिन हमें अवकलन करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमें जानना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम स्पष्ट फलन का अवकलन करने जा रहे हैं या हम अस्पष्ट फलन का अवकलन करने जा रहे हैं। तो आगे अब मैं बताने जा रहा हूँ कि स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन का अवकलन कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप एग्जाम्पल। और ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखें। फलन ये x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए ये फलन मेरा, अब देखेंगे तो यहाँ पे y का मान आप निकाल सकते हैं। बच्चों हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे आप। एक मेरा एग्जाम्पल है, सिंस 3x प्लस 4y बराबर क्या 8। डायरेक्ट हम करेंगे क्या, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ, अब देख लें ये जोड़ के रूप में है, ddx ऑफ 3x प्लस 4y बराबर ddx ऑफ 8। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो देखिए ddx, ये प्लस का साइन है तो एक बार इसके साथ जाएगा एक बार इसके साथ जाएगा। ये हो जाएगा ddx ऑफ 3x प्लस ddx ऑफ 4y इज इक्वल टू ddx ऑफ 8। अब मैं अवकलन करने जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ 3 है तो ये अचर पद है, ये बाहर, ये अचर पद जरूर है बच्चों, अचर जरूर है, लेकिन ये अचर राशि x के साथ है, इसलिए अवकलन करते वक्त ये बाहर निकल जाएगा। ये अचर है लेकिन चर के साथ है, इसलिए यह बाहर निकल जाएगा अवकलन करते वक्त। तो 3 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ x प्लस यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा ddx ऑफ y। और ये अभी मैं अवकलन नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ये बाहर नहीं निकलेगा 8, क्योंकि ये प्योर अचर है। प्योर अचर का मतलब होता है कि जिसके साथ कोई भी चर राशि नहीं हो। तो यहाँ पर चर राशि नहीं है, तो चलिए अभी मैं अवकलन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट में अवकलन करने जा रहा हूँ। तो आइए आप देखें ये 3 आया, x का x के सापेक्ष अवकलन आप जानते हो 1 होता है, 1 प्लस 4। ध्यान सुनिए बच्चों, जब भी इसी को अभी मैंने बताया नहीं है आपको, आज बताने जा रहा हूँ, जब भी आप y का अवकलन करेंगे, जब भी आप y का अवकलन करेंगे तो मैं उसे बोलूंगा ये हमारा हो गया dy by dx। ध्यान सुनिएगा dy by dx, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 8 अचर पद है और अचर पद का अवकलन हमारा क्या होता है 0 होता है। तो आप देखें हमारे पास क्या हो गया, ये आप यहाँ से देखें, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 4 dy by dx बराबर क्या 0। हमें dy by dx का मान निकालना होता है बच्चों, जब हम अवकलन करते हैं तो किसका मान निकालना है dy by dx। तो 3 इधर भेज दीजिएगा तो जाएगा 4 dy by dx इज इक्वल टू -3, तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू जाएगा -3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम अवकलन करते हैं। बच्चों मैं आपको एक नोट बताने जा रहा हूँ जो y के बारे में है, उसको आप ध्यान से सुन लें कि वो अवकलन हम कैसे करेंगे, ठीक। आप पहले इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा आपको, प्लीज नोट को ध्यान से समझ लें। इसके बाद जैसे कि मैंने किया ddx ऑफ y, आप ऐसे पढ़ सकते हैं ddx ऑफ y
यहाँ पर इसका मतलब है कि y का अवकलन होने जा रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई। जब भी आप y का अवकलन करेंगे तो आप इसको ऐसे हो जाएगा ये dy बाई dx। ये पहला नोट था। दूसरा देखिएगा जो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का अवकलन करने जा रहे हैं। अब वाई का आप वाई स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये सूत्र वही लगेगा x के पावर n। x के पावर n का आप जानते हैं क्या होता है, इस तरीके से होगा n, ये 2 पहले चला आएगा, जैसे निहित फलन का जैसे आप अवकलन करते हैं उसी तरीके से होगा n, ये 2 पहले n y के पावर n माइनस 1, n y के पावर n माइनस 1 इनटू फिर से इस y का आधार का अवकलन होगा बच्चों, यानी कि क्या डी डी एक्स ऑफ y। तो देखिए ये मेरे पास आया 2y, ध्यान रखिएगा 2y dy बाई dx। आप तीसरा नोट देखें इसका, अब तीसरा देखें डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। ये भी उसी तरीके से होगा, पहले आप n 3y ऐसे लिख सकते हैं n x के पावर n माइनस 1, वही सूत्र लग रहा है n x के पावर n माइनस 1। इसके बाद आप इसका अवकलन करेंगे, इसके आधार का अवकलन करेंगे इनटू dy बाई dx। ऐसा याद रखिए बच्चों, जब भी आप y का अवकलन करेंगे तो हमें dy बाई dx जरूर मिलेगा, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y क्यूब बराबर क्या 3y स्क्वायर dy बाई dx। अब ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, यहाँ एक पावर कम हो जा रहा है, y क्यूब का करना है 3 जब भी पहले आ रहा है y का एक पावर कम हो गया, फिर से हो जाएगा क्या ये dy बाई dx। ऐसे आप एक और देख लीजिए, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। चौथा देखिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ y की पावर 4 है तो आप डायरेक्ट लिखिए, आप ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 4y क्यूब। आप इसका पावर कम कर दीजिए, 4 पहले चला आया, जहां 4 पहले चला आया इसका एक पावर क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए और तुरंत लिखिए क्या dy बाई dx। क्योंकि मैंने बोला था जब भी आप y का अवकलन करेंगे तो मेरा dy बाई dx जरूर रहेगा। या आप ऐसा लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y की पावर 5, तो आप 5 पहले चला आएगा, y पावर 4 हो जाएगा इनटू क्या dy बाई dx। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, और क्योंकि अब मैं जो अवकलन करने जा रहा हूं वो इसी पर आधारित होगा, ठीक है। देखिए बच्चों एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है फलन x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 का x के सापेक्ष अवकलन या अवकलन गुणांक। यह अवकलन गुणांक का मतलब ये होगा क्या dy बाई dx, ठीक, ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा इसका अवकलन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों ये मेरा अस्पष्ट फलन है, इससे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था वो स्पष्ट फलन था, लेकिन देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि फलन स्पष्ट है कि अस्पष्ट है, हमें बस अवकलन करना है। अवकलन करने का दोनों का सेम तरीका है, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसलिए अपनी जानकारी के लिए बता दिया कि स्पष्ट फलन अस्पष्ट फलन क्या होता है। ध्यान देखिए since x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर क्या 0। यहाँ पे देखिए बच्चों आप एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा 2x के पावर पहले चला जाएगा प्लस, ध्यान से यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे 2 फलन का गुणा हो गया, एक फलन x दूसरा y, दोनों का गुणा हो गया, यहाँ सूत्र लगेगा u इंटू v। तो हम करेंगे क्या x को छोड़ेंगे y का अवकलन करेंगे प्लस, अब मैं y को छोड़ूंगा और किसका अवकलन करूंगा x का, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखते रहिए x को छोड़ा y का अवकलन प्लस y को छोड़ा x का अवकलन प्लस, और अभी मैंने आपको ये y स्क्वायर का अवकलन बताया था, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर क्या 0। ये दो बच्चों इधर बच्चों यहाँ पर कैसे भी लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, इधर भी लेफ्ट में भी अवकलन करेंगे और राइट में, तो 0 का अवकलन करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक। तो y स्क्वायर का मान हो गया 2y dy बाई dx, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 2x प्लस x dy बाई dx प्लस, ध्यान देखिए बच्चों y ये 1 हो जाएगा, y इंटू 1, y इंटू इसका 1 हो जाएगा प्लस 2y dy बाई dx बराबर क्या 0। अब बच्चों dy बाई dx को लेफ्ट, इसी का मान निकालना है, dy बाई dx को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी को उठा के राइट साइड भेज देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, देखें x dy बाई dx x dy बाई dx प्लस 2y
डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई डी एक्स बराबर ये 2x और ये y हमारा राइट साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x, यहाँ से -2x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसमें आप कॉमन निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y कॉमा सॉरी ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए मैंने डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लीजिए 2x प्लस y, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मेरा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y माइनस 2x प्लस y अपॉन नीचे आ जाएगा x प्लस 2y। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। देखिए यह अवकल गुणांक यानी कि डी वाई बाई डी एक्स मान निकाल लिया